शादी की इनविटेशन कार्ड के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर गायत्री माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आकाश और काजल का रिश्ता सच में सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित था, या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी? दोस्तों, कैसी तेरी दिलगी का जो अपकमिंग ट्रैक है वो अब तक के सबसे ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल मोड की तरफ बढ़ रहा है। कहानी में अब वो पल आ चुका है जहां काजल ने आकाश की खुशी की खातिर सिद्धार्थ से शादी करने का फैसला कर लिया है। यह फैसला काजल के लिए आसान नहीं था, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो जानती है कि उसका असली प्यार तो आकाश ही है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि उसे अपने दिल की बात को दबाकर आकाश की खुशी के लिए ये बड़ा त्याग करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जब गायत्री और काजल दोनों साथ में आकाश के घर पहुंचते हैं तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव साफ महसूस होता है। गायत्री और काजल वहां आकाश को अपनी और सिद्धार्थ की शादी का इनविटेशन कार्ड देने के इरादे से आई हैं। ऊपर से देखने में यह एक सामान्य सी रस्म लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार के दिल में एक तूफान चल रहा है। काजल कार्ड आकाश के हाथ में थमाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि शादी में जरूर आना। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश है, जैसे वो अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोक रही हो। आकाश भी कार्ड लेते वक्त सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द छुपा है वो साफ झलक रहा है। ये वो पल है जहां दर्शकों को समझ आ जाएगा कि दोनों के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ शब्दों में बयां नहीं हो सकता। कार्ड देने के बाद गायत्री और काजल वहां से जाने की तैयारी करती हैं। गायत्री को कोई शक नहीं है, उसे लगता है कि ये मुलाकात बस एक औपचारिकता थी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही गायत्री थोड़ा आगे बढ़ती है, आकाश मौका देखकर काजल का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। उसकी नजरें एक पल के लिए गायत्री की तरफ जाती हैं, यह देखने के लिए कि कहीं उसने ये देख तो नहीं लिया। जब उसे यकीन हो जाता है कि गायत्री को इसका पता नहीं चला, तो वो काजल को इशारे से एक कोने में ले जाता है, जहां से उन्हें कोई देख ना सके। यह वही पल है जहां से कहानी असली मोड़ लेती है। कोने में खड़े आकाश और काजल के बीच जो बातचीत होती है वो सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि सालों के दबे हुए एहसासों की है। आकाश अपने दोनों हाथों से काजल के गालों को हल्के से छूता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भर्राई हुई आवाज में पूछता है कि जब तुम चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक पूरा अतीत, एक ऐसी कहानी जो अब तक दर्शकों से छुपाई गई थी। इस एक वाक्य ने साफ कर दिया है कि आकाश और काजल का रिश्ता कोई मामूली जान पहचान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अतीत छुपा हुआ है जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना। काजल की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। दोनों के बीच की ये खामोशी दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर आकाश और काजल के बीच ऐसा क्या हुआ था कि काजल को कहीं दूर जाना पड़ा? क्या यह कोई पुराना प्यार था जो हालात की वजह से अधूरा रह गया, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है? ठीक उसी वक्त जब आकाश और काजल इस भावुक पल में खोए हुए हैं, गायत्री को एहसास होता है कि काजल उसके साथ नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखती है और जब उसे काजल कहीं नजर नहीं आती तो वो वापस उसी तरफ चल पड़ती है जहां से वो आई थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गायत्री उस दरवाजे तक पहुंचती है जिसके पीछे आकाश और काजल अपनी भावनाओं में डूबे हुए हैं। दर्शकों के लिए ये पल किसी सांस रोक देने वाले सीन से कम नहीं है, क्योंकि अब बस कुछ ही सेकंड की दूरी है गायत्री और उस सच्चाई के बीच जो शायद पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दे। जैसे ही गायत्री दरवाजे के पास पहुंचती है, उसकी नजर अंदर के मंजर पर पड़ती है। वो देखती है कि आकाश ने काजल के दोनों गाल अपने हाथों में थामे हुए हैं और दोनों की आंखों में एक अजीब सी भावुकता है। यह दृश्य देखकर गायत्री के मन में हजारों सवाल एक साथ उठ खड़े होते हैं। क्या आकाश और काजल पहले से एक दूसरे को जानते हैं? क्या उनके बीच सच में कोई प्यार भरा रिश्ता रहा है?
और अगर हाँ, तो फिर आकाश ने अब तक यह बात अपने परिवार से क्यों छुपाई? गायत्री की आंखों में हैरानी और शक दोनों साफ झलकने लगते हैं, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। गायत्री कुछ पलों के लिए वहीं ठिठकी खड़ी रह जाती है। उसकी आंखें उस मंजर पर टिकी हैं जो उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि वो आगे बढ़े या वहीं रुक जाए। उसका दिल कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा है वो इतनी आसानी से नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। यही असमंजस उसके चेहरे पर साफ झलकने लगता है, और ठीक उसी वक्त आकाश की नजर दरवाजे की तरफ जाती है। एक पल के लिए आकाश का दिल धड़कना जैसे भूल ही जाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं गायत्री ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। आकाश फौरन काजल से दूर हट जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है, लेकिन वो जल्दी से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। काजल भी अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगती है, ताकि गायत्री को शक न हो। लेकिन दोस्तों, एक माँ की आंखें कभी झूठ नहीं पहचान पाती। ऐसा नहीं है। एक माँ का दिल हमेशा सच और झूठ के बीच का फर्क भांप लेता है, चाहे सामने वाला कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों न कर ले। गायत्री धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ती है, और उसकी नजरें बारी बारी से आकाश और काजल पर टिकती हैं, जैसे वो उनके चेहरों से ही सच्चाई खोद निकालना चाहती हो। गायत्री पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था। ये सवाल भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी गूंज पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैला देती है। आकाश कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो जानता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन झूठ बोलना भी उसके लिए आसान नहीं है। यहीं पर काजल आगे आती है और बात को संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो बस आकाश को शादी में आने के लिए मना रही थी, और भावुक होकर रो पड़ी क्योंकि यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा और भावुक फैसला है। उसकी ये सफाई सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद गायत्री मान जाएगी, लेकिन दोस्तों, गायत्री की आंखों में जो सवाल तैर रहे हैं वो इतनी आसानी से गायब होने वाले नहीं हैं। गायत्री की नजरें अब भी आकाश के चेहरे पर टिकी रहती हैं, जैसे वो उसकी आंखों में झांककर सच्चाई खोज रही हो। वो धीरे से पूछती है कि क्या आकाश और काजल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यह सवाल सुनकर आकाश के माथे पर पसीना आ जाता है। वो जानता है कि ये सवाल कितना खतरनाक है, क्योंकि इसका सही जवाब देने का मतलब है अपने और काजल के अतीत का पूरा राज खोल देना। वो हड़बड़ाहट में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द अटक जाते हैं। यह हड़बड़ाहट ही गायत्री के शक को और पक्का कर देती है। तभी काजल फिर से बीच में आती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आकाश तो बस एक अच्छा दोस्त है और उनकी मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई थी। लेकिन उसकी आवाज में जो कंपन है वो साफ बता रहा है कि वो सच नहीं बोल रही। गायत्री, जो एक अनुभवी और समझदार माँ है, इस झूठ को आसानी से भांप लेती है। वो जानती है कि अगर सच में ये सिर्फ एक हल्की फुल्की जान पहचान होती तो आकाश इस तरह घबराया हुआ नजर नहीं आता, और न ही काजल की आंखों में इतने आंसू होते। यहाँ से कहानी में सस्पेंस और गहरा हो जाता है, क्योंकि दर्शकों को भी अब ये समझ आने लगता है कि जरूर कुछ बड़ा राज है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। गायत्री कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, और उसकी ये खामोशी आकाश और काजल दोनों के लिए किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लगती है। वो धीरे धीरे अपने अतीत में झांकने की कोशिश करती है, यह याद करने की कि क्या पहले कभी आकाश ने काजल का जिक्र किया था। और तभी उसे कुछ याद आता है, कुछ ऐसा जो शायद अब तक उसने नजरअंदाज कर दिया था। कुछ महीने पहले, जब आकाश किसी बात पर बहुत परेशान था और नींद में बड़बड़ा रहा था, तो उसने एक नाम लिया था। उस वक्त गायत्री ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वो नाम उसके जहन में गूंजने लगता है। क्या वो नाम काजल का ही था? यह सोचकर गायत्री की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। इसी बीच सिद्धार्थ की एंट्री होती है, जो अनजान है कि यहाँ क्या चल रहा है।
वो खुश होकर आकाश के पास आता है और उसे धन्यवाद देता है कि वो उनकी शादी में शामिल हो रहा है। सिद्धार्थ की ये मासूमियत और खुशी देखकर गायत्री का दिल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसका शक सही निकला तो ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। वो सोचती है कि क्या वो सिद्धार्थ को इस अधूरी और शायद खतरनाक सच्चाई के साथ शादी करने देगी, या फिर वो इसकी तह तक जाकर पूरा सच सामने लाएगी। दोस्तों, यही वो पल है जहां से गायत्री का किरदार एक नई दिशा में मुड़ता है। वो अब सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखने का फैसला करती है, ताकि सच्चाई सामने आ सके इससे पहले कि सिद्धार्थ और काजल की शादी हो जाए। गायत्री का मन अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका है। सिद्धार्थ की मासूम मुस्कान देखकर उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसका शक सही साबित हुआ तो ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट सकता है। लेकिन वो यह भी समझती है कि बिना पूरे सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। इसलिए वो तय करती है कि वो चुपचाप हालात पर नजर रखेगी और सही मौके का इंतजार करेगी, जब सच्चाई खुद ब खुद उसके सामने आ जाए। यह फैसला लेते ही गायत्री अपने चेहरे के भाव बदल लेती है और सामान्य होने की कोशिश करती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो गायत्री अकेले बैठकर उस पुरानी बात को याद करने की कोशिश करती है, जब आकाश नींद में किसी का नाम बड़बड़ा रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और धीरे धीरे वो रात उसकी आंखों के सामने ताज़ा होने लगती है। उसे याद आता है कि आकाश बहुत बेचैन था, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और वो बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त गायत्री ने सोचा था कि शायद ये कोई काम की टेंशन है, लेकिन अब उसे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हो सकता है। ये सोचकर उसका दिल और तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अगर आकाश और काजल का अतीत में कोई रिश्ता था, तो फिर वो गलती क्या थी जिसके लिए आकाश माफी मांग रहा था। दूसरी तरफ आकाश भी उस रात नींद से कोसों दूर है। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है, उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा।